हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल्स के बारे में और जानकारियाँ लेते हैं। तो हमने अभी तक अल्कोहल के बारे में ये सब पता लगाया है कि अल्कोहल ROH ये अपना अल्काइल ग्रुप, ये OH ग्रुप। OH बॉन्ड का क्लीवेज देख चुके हैं, CO बॉन्ड का क्लीवेज देख चुके हैं। अब हमें उन रिएक्शंस को देखना है जिसमें अल्काइल ग्रुप एज अ होल और OH ग्रुप एज अ होल ये दोनों ही ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। तो उस कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं। पहला वाला जो रिएक्शन है दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मतलब रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर इसमें से हट जाएगा। तो हम एक 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जब अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देता है। सपोजिंग हमने डिहाइड्रेशन कराया है इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल। ये इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल। ये 1 डिग्री अल्कोहल भी है। इस 1 डिग्री अल्कोहल का हमने यहाँ पर डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराया हुआ है। तो जब इस तरह से डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमको ईथर मिलता है। हुआ कैसे है ये मामला? इसके 2 मोल्स लिए जाएंगे। इसके ये इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल के हम 2 मोल लेंगे। इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे होगा? CH2 और ये OH और एक और मॉलिक्यूल CH3CH2OH। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं इथाइल अल्कोहल के। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में और टेम्परेचर 413 केल्विन रखा गया है। तो इसके प्रेजेंस में मामला क्या हो रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमको ईथर मिलेगा। तो इस चीज़ को पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दीजिए। CH3 CH2O CH2 CH3। ये डाई इथाइल ईथर क्या बना? डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल ये निकला है प्लस H2 ये बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट मिला है किस टेम्परेचर पे? 413 केल्विन टेम्परेचर रखा गया है। सपोजिंग अगर हम यहाँ पर इसका रिएक्शन करा रहे हैं 433 केल्विन पर, कितना? 433 से लेकर के 443 टेम्परेचर अब यहाँ पर डिफरेंट हो गया है, थोड़ा और हाई टेम्परेचर हो गया है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हमेशा वाटर रिमूव ही करा देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर वाटर कैसे रिमूव हो जाएगा? अब यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से ही वाटर जब निकलेगा, ये भी हमारा इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। तो ये इथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा। ये इधर एक बॉन्ड गया, इधर एक बॉन्ड गया, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बना? ईथीन। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। अब ये हुआ कैसे? इसका पूरा मैकेनिज़्म जो है, ये पूरा का पूरा इस रिएक्शन का हम मैकेनिज़्म देखते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो डिहाइड्रेशन जो होता है ये 433 से 443 केल्विन के बीच में हो रहा है। ओके, और दूसरा वाला जो मामला है यहाँ पर, ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। हाउ मेनी स्टेप्स? इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में होता है ये रिएक्शन। तो ये जो 3 स्टेप में रिएक्शन चल रहा है, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन एक प्रोटॉन किसने दिया है? हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने दिया है। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट विल गिव H+ आयंस। तो ये जो H+ आयंस है ये है। अब ये हमारा जो
एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, इसका ये जो ऑक्सीजन आइटम है इसके पास ये 2 लोन पेयर है, और जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेसेस होते हैं। तो ये जो बेस है, अल्कोहल बेस की तरह एक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के H+ आयंस के साथ, और पहले ही स्टेप में ये क्या बना देगा, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। ये जो अल्कोहल है ये प्रोटोनेटेड है, ये जो प्रोटॉन है इसमें आकर के जुड़ गया है, और जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर अपीयर होगा, और जैसे ही जब भी कभी यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आकर के अपीयर लग जाता है, अपीयर होता है, तो यहाँ जो ये CO बॉन्ड होगा ये कैसा हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, और वीक होने के कारण ये यहाँ से टूटेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल तो ये एक निकल जाएगा इधर से, और हमारे पास एक कार्बोकैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा। तो देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल तो ये निकल गया, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, ये कार्बोकैटायन मिला है। ये जो कार्बोकैटायन है ये फटाफट बहुत ही तेज़ी से ये रिएक्शन बहुत फटाफट होती है, फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो है इधर से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, और निकल करके ये तो ये बाहर गया, और हमारे पास एक ईथीन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक ईथीन मॉलिक्यूल मिलेगा, जो कि हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था। तो ये 3 स्टेप्स थे किसके, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और टेम्परेचर कितना था, 433 केल्विन, कितना 433 केल्विन से लेकर के 443 केल्विन टेम्परेचर रखा गया था, तब ये रिएक्शंस हुए थे। अच्छा, सपोजिंग ये तो अभी हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल था, क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमको एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन मिल रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सपोजिंग अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराते हैं, आइए देखते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होगा तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर क्या मामला होता है। ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, क्योंकि OH ग्रुप कहाँ पर है, ये यहाँ पर OH ग्रुप है। यहाँ ये कार्बन एटम कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि ये एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना हुआ है। अब इसका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन जब होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इधर वाला हाइड्रोजन जाए या इधर वाला हाइड्रोजन जाए। सपोजिंग अगर इस तरफ वाला हाइड्रोजन जाता है OH ग्रुप के साथ, इस तरह से जाता है, तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड यहाँ अपीयर होगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये 1 ब्यूटीन मिलेगा, राइट। सपोजिंग अगर इस तरफ का हाइड्रोजन जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इस कंडीशन में डबल बॉन्ड अपीयर कहाँ होगा, इस तरफ अपीयर होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये 3 होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके पास, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा। जब ये 2 ब्यूटीन बनेगा तो यहाँ पर ऐसा ये ज़्यादा बनेगा, दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा, 80% ये है इतना, और ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। मेजर
प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये वाला जो है ये 20% बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है। किसके कारण हुआ है ये सब? ये हुआ है अकॉर्डिंग टू सिडजेफ रूल, SAYTZE, सिडजेफ रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कभी दो तरह के एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो कि ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर ये एल्कीन जो है इसके पास इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है? यहाँ पर ओनली 1 एल्काइल ग्रुप है, तो ये कम अमाउंट, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। और ये वाला जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा बनेगा।